अम्मी मुझे जन्म देकर दूसरी दुनिया में चली गई। वालिद साहब और दादी ने पाला। जो शरीक जिंदगी बना वो भी उन्हीं हालात का परवरदा था। मेरी कामरान से शादी हुई तो हम दोनों को रुखसती के वक्त वालिदैन के न होने का शिद्दत से एहसास हुआ कि ये वो वक्त था जब माँ बाप की दुआएं नई मंजिलों की संग सफर करते हुए ज़ादरा हो जाती है। वक्त रुखसती कई धड़के और अंदेशे थे। अजनबी लोगों में जा रही थी, एक अजनबी को अपना समझना था। कुछ खबर ना थी कि आइंदा क्या हालात दरपेश होंगे। कामरान अच्छे इंसान थे। हम एक दूसरे के सच्चे और मुखलिस जीवन साथी बन गए। भरोसा और एतमाद जो मियाँ बीवी की कामयाब जिंदगी में कलीदी हैसियत रखता है, खुदा ने अता कर दिया तो माशी तंगी के बावजूद दिन सुकून से गुजरने लगे। कामरान ग्रेजुएट थे, कोई सिफारिश ना थी। अच्छी नौकरी के लिए बहुत भाग दौड़ की, न मिली तो एक जनरल स्टोर पर सेल्समैन हो गए। दिन भर मेहनत करके रात को थके हारे घर आते। मैं उनकी बहुत खिदमत करती, वक्त पर गर्म खाना और हर शय हाथ में देती। वो कुछ देर आराम करने के बाद पढ़ने बैठ जाते ताकि अपनी काबिलियत बढ़ा सके। अच्छी नौकरी की उम्मीद दिल में लिए वो प्राइवेट तौर पर पढ़ते रहे और कई कोर्स कर लिए। तब मैं सारा दिन घर का काम करती थी और वो मेहनत मशक्कत से मेरे लिए खुशियों का एहतमाम करते। हम छठी के दिन सैर पर जाते, गरज खुशहाली के ख्वाब सजाए हम हंसी खुशी वक्त गुजार रहे थे। शादी को साल गुजर गया और मैं मां ना बन सकी तो हम दोनों को फिक्र लाहिक हो गई। एक लेडी डॉक्टर से इलाज कराया, तमाम रिपोर्टें ठीक थी। 5 बरस गुजर गए, औलाद की खुशी ना मिली। तब मैं बहुत हसास हो गई। बात बेबात पर आंखें छलक जाती थी। टीवी पर वो इश्तेहार ना देख सकती थी जो बच्चों से मुताल्लिक होते थे। कामरान मुझसे बच्चों के ना होने के बारे में बिल्कुल बात ना करते। वो इस मौजू को ना छेड़ते थे कि कहीं मेरी दिल आजारी ना हो जाए। मेरा यूं ख्याल रखते थे जैसे कोई हथेली के आबगीने का ख्याल करता है। कामरान मुसलसल तरक्की की कोशिशों में लगे रहे। मुख्तलिफ जगह अच्छी नौकरी के हुसूल के लिए दरखास्तें देते रहे। आखिर अल्लाह ने सुन ली और उनको एक बहुत अच्छी मुलाजमत मिल गई। दफ्तर से गाड़ी भी मिली क्योंकि फील्ड वर्क करना होता था। हयात ज्यादा खूबसूरत हो गई। जिंदगी की आसाइशें मुयस्सर थी मगर औलाद की कमी थी जो दिल में कांटे की तरह के। खुदा सबकी सुनता है, बिलाखिर हमारी भी सुनी। शादी के 8 बरस बाद मुझे औलाद की खुशी से हमकिनार किया। कामरान बेहद मसरूर थे। घर के काम को हाथ न लगाने देते कि मैं ज्यादा से ज्यादा आराम करूं। आखिर वो दिन आ गया जिसका हमको इंतजार था। कुदरत ने एक खूबसूरत बेटा अता किया लेकिन कुछ कमजोर था। आए दिन इसकी सेहत खराब रहती और हम परेशान रहते। सच है कि किसी नेमत की ज्यादा कदर तभी होती है जब वो मुश्किल से मिलती है। हम दोनों भी ज्यादा इबादत गुजार हो गए। बच्चे की सेहत के लिए दुआएं करते। तहज्जुद के बाद इसकी दराजी उम्र की दुआ मांगते और ये भी कि वो नेक और साले हो। 3 साल बाद वो बहुत सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना हो गया। अपनी प्यारी प्यारी बातों से हमारे दिल को लुभाता और हंसाता। वो हमारी जिंदगी और खुशियों का मरकज बन गया। एक बार फिर मेरी गोद हरी हो गई। इस दफा बेटी हुई जिसका नाम जाहिदा रखा। इमरान और जाहिदा आपस में बहुत मुशाबहत रखते थे। साथ खेलते तो दिल शाद और आंखें ठंडी होती। सच है कि औलाद बड़ी नेमत है। वक्त तेजी से गुजरता रहा। दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे। घर के अखराजात भी बढ़ गए। कामरान ने सोचा क्यों ना मुलाजमत के साथ कोई साइड बिजनेस कर लूं ताकि रिस्क हलाल में इजाफा हो। एक दोस्त के साथ शराकत कर ली। वो तिजारत करता था। एक रोज जबकि छठी के दिन थे, दोनों माल लेने पेशावर गए। वापसी में इस्लामाबाद के करीब बम धमाके में जाँ बहक हो गए। हादसा एक असलहे के डिपो में ममनुआ इलाके में हुआ था। ये वहां से इत्तेफाकना गुजर रहे थे। गाड़ी तबाह हो गई और बहुत से राहगीरों के पर खिंची उड़ गए थे। जब हमको इत्तला मिली, मैं ये खबर सुनकर बेहोश हो गई थी। महल्ले की एक औरत ने मुझे और बच्चों को संभाला। मेरी हालत देखकर बच्चे भी सहम गए। दोनों कमसिन थे, जिंदगी और मौत के फलसफे को नहीं समझते थे। जब इनको बताया गया कि उनका बाप इस दुनिया में नहीं रहा है तो वो मुझसे लिपट गए। कड़े से कड़ा वक्त भी आखिर गुजर जाता है। सब्र से काम न लेती तो कैसे मासूम बच्चों की परवरिश कर पाती। खुशियों ने आंगन में कदम ही रखा था कि बहारें लट गईं और खिज़ां का मौसम मुकद्दर हो गया।
वो दिन याद आता है तो कलेजा मुनक को आता है जब बच्चे बाप के इंतजार में सोते न थे और मैं उनको झूठे लफ्जों से बहलाती थी कि आ जाएंगे, अभी दफ्तर के काम से गए हैं, सो जा, जब आएंगे जगा दूंगी। वो खिलौने लेने गए हैं, लेकिन कब तक? मरने वाले कब वापस आते हैं? कई रोज तक मैंने खाना न पकाया था। मोहल्ले की औरतें खाना लाकर मेरे बच्चों को खुलात। मुझ पर तो आसमान टूट पड़ा था। कामरान के बगैर कैसे खाती, भूख खत्म हो गई थी। सांस की डोरी कायम रखने की खातिर चंद नवाले निगलती और पानी पी लेती। औरतों ने समझाया कि होश करो, तुम पर अब 2 बच्चों की भारी जिम्मेदारी है। ऐसा करोगी तो बीमार हो जाओगी। तुम्हारे बच्चे कौन संभालेगा? इनको पढ़ाना लिखाना है, स्कूल भेजना है और तुमने रिस्क की फिक्र करनी है। होश आया तो घर में दाना न था। नौकरी ढूंढने निकल पड़े। अब जिंदगी का मकसद सिर्फ इन बच्चों को परेशानियों से बचाना था और काबिल इंसान बनाना था। मैंने स्कूल टीचर की मुलाजमत कर ली और वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि इमरान और जाहिदा पढ़ लिख गए। अब ये दोनों जवान थे। वो जिंदगी के दुखों को समेटने के काबिल हो चुके थे, लेकिन बाप का खला जो रहा वो कभी पूरा ना हो सका। वो अब भी रोजाना ही अपने बाप को याद करते थे। इमरान को मुलाजमत मिल गई और उसने घर का खर्चा उठा लिया। जाहिदा भी BA कर चुकी थी। इसने भी ईद किया और टीचर हो गई। वो अब मुझे मुलाजमत ना करने देते। कहते थे आपने बहुत काम कर लिया, अब आपके आराम का वक्त है। सिमरी फिक्रें दूर हो तो बच्चों की शादी की फिक्र लग गई। मैंने बहुत तहम्मुल से काम लिया था। बच्चों के सामने थकन को भी जाहिर न करती थी, बीमार होती तब भी काम पर जाती। मेरे बच्चों को किसी बात का पता न था। अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर अपनी भरी जवानी मिट्टी बना डाली। नए कपड़े सालों न खरीदती, बच्चों को अच्छा खिलाती, खुद रूखी रोटी खा लेती, लेकिन उनको पता न चलने देती। अपनी छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करती थी ताकि मेरे बच्चे किसी चीज को ना तरसे। जिंदगी की कटाइयों ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। एक रोज इमरान ने मजबूर किया कि हम नए घर शिफ्ट हो जाते हैं और ये पुराना मोहल्ला छोड़ देते हैं। तब मैंने इसे बहुत मना किया क्योंकि मैंने सारी जिंदगी इसी मोहल्ले में गुजारी थी। मोहल्ले वाले मेरे दुख सुख से वाकिफ और खुशी गमी के साझी थे, लेकिन बेटा ना माना। नई नस्ल की अपनी सोच होती है। बेटे ने घर फरोख्त न किया, लेकिन इसे किराए पर उठा दिया और हम नए घर में मुंतकिल हो गए। यूं उसने मेरी बात भी रखी और अपनी आरजू भी पूरी कर ली। इमरान को जल्द जल्द तरक्की मिलने लगी। आला ओहदे पर फाइज हो गया तब वो देर से घर आने लगा। एक रोज मैंने किस्म देकर कहा, सच बताओ क्यों देर से घर आते हो, कहाँ वक्त गुजारते हो? इसने दबे लफ्जों बता दिया कि एक लड़की से दोस्ती है और उसके साथ घूमता फिरता हूँ। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। शुक्र है कि इसने सच बता दिया और मैंने भी इजाजत दे दी। उसकी शादी धूमधाम से उसकी पसंदीदा लड़की से ही कर दी। जब मारिया बहू बनकर घर आई, पता चला कि वो दौलतमंद मगर लापरवाह वालिदैन की बिगड़ी हुई औलाद है, जिसको बड़ों के अदब का इल्म था और न छोटों का लिहाज था। इसकी तरबियत पर वालिदैन ने कोई तवज्जो ना दी थी। वो अपने अपने मशागिल में गुम रहे और बच्चों ने नौकरों के रहम व करम पर बचपन से जवानी की मनाजिल तय कर ले। मारिया हुसैन थी, मगर इसके हसन को तकब्बुर की दीमक और गुरूर का घन लगा हुआ था। वो मुझसे और जाहिदा से सीधे मुंह बात न करती, सिर्फ अपने शौहर से खुश दिली से बात करती थी। वो हमको मुन्ना ना लगाती। मारिया के वालिद एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनके कारोबार में बेटे के साथ साथ बेटी का भी हिस्सा मौजूद था और मुनाफा हर माह वो मारिया के अकाउंट में डाल देते थे। शायद इसी बात का इस लड़की को तकब्बुर था। मारिया की माँ की सोशल सरगर्मियां बहुत थी। इसने शुरू से ही बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया था। जब बच्चे छुट्टियों पर घर आते तो नौकर उनकी देखभाल करते। माँ और बाप दोनों के पास इतना टाइम ना होता था कि अपनी मसरूफियात से हटकर औलाद की तरबियत पर तवज्जो दें। इनको आदाब सिखाएं जो जरूरी होते हैं। एक पुरसुकून और कामयाब जिंदगी के लिए मारिया को ऐसा माहौल मिला कि उसे रिश्तों का एहसास ही ना था। मैं बहुत परेशान थी कि कैसी बहू मिल गई है जो सारा दिन अपने कमरे का दरवाजा बंद रखती है, जो शौहर के सिवा किसी से बात करना पसंद नहीं करती। जब पड़ोस से कोई बहू को देखने की फरमाइश करता तो मुझे कहना पड़ता, सो रही है। वो कहती, कैसी बहू लेकर आई हो जो सारा दिन सोई रहती है। अब मुझे इस मसले पर सोचना था कि कैसे घर का माहौल दुरुस्त करूं। बेटे से कुछ कहने का मतलब तो घर की खुशियों को खराब करने के मुतरादिफ था।
मैंने मारिया की फितरत को समझना शुरू किया। वो जानवरों से बहुत प्यार करती थी, अपनी पालतू बलि का बहुत ख्याल रखती, परिंदों को दाना डालती, उनकी खोलियां धोकर पानी भर के रखती। अगर कोई फकीर सदा लगाता तो दौड़ कर जाती, मदद जरूर करती। गोया उसकी फितरत अच्छी थी, लेकिन अच्छी तरबियत से महरूम थी। जब इंसान किसी की फितरत को जान ले, इसका दिल जीतना आसान हो जाता है। वो प्यार की भूखी थी। मैं चूंकि टीचर थी, बड़ों और बच्चों की पहचान रखती थी। मैंने जाहिदा के जिम्मे लगा दिया कि तुम भाभी के करीब होने की कोशिश करो, उसकी पालतू बलि का बहुत ख्याल रखो और प्यार का इजहार करो। मारिया इसी तरह पहले पहल तुम्हारी जानिब मुतवज्जे होगी। वो अपनी पालतू बलि और तोते वगैरह मैके से ले आई थी। जाहिदा ने उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। जब मारिया अपने कमरे से निकलकर पालतू जानवरों की देखभाल करना चाहती, जाहिदा दौड़कर उसकी तरफ जाती, इसकी मदद करने की कोशिश करती और उसके पालतू परिंदों और बलि से इजहार मोहब्बत करती। मारिया रफ्ता रफ्ता जाहिदा से मानूस होती गई और अब वो इस के साथ दोस्ताना अंदाज में बातें करने लगी। सच है, इंसान प्यार और इखलास से ही किसी का दिल जीत सकता है, शिकवे शिकायत से हरगिज नहीं। बिलाखिर जाहिदा की मेहनत रंग लाई और वो अपनी मगरूर भाभी से दोस्ती करने में कामयाब हो गई। जाहिदा मारिया से करीब होती गई तो अब वो इसको उसके कमरे से निकालकर मेरे कमरे तक लाने लगी। बहू मुझसे दुआ सलाम करने लगी। जाहिदा से बातें करती तो मुझे भी मुखातिब कर लेती। बारे कुफ्र टूटा और मेरे दिल की घुटन कम हो गई। जाहिदा भाई की मसरूफियात के मुताबिक वक्त निकालती। मैंने बेटे को भी मारिया की शिकायत न की। इस बारे कोई बात मुझसे न निकाली कि वो सारा दिन हमसे कैसा सलूक रखती है। जानती थी कि वो मारिया का बहुत ख्याल करता है, उसकी खुशी पर निछावर रहता था और बीवी के इश्क में मुझे भी नजरअंदाज कर देता था। वो बहन जो पहले इसकी जान थी, जिसके बगैर नवाला न तोड़ता था, अब जाहिदा से बात किए हफ्ता गुजर जाता। मारिया को रोजाना ऑफिस से आने के बाद बाहर ले जाता, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खुलाने। मैं सास न बनी और न अपनी बेटी को नंद बनने दिया। जाहिदा को समझाती, खलक ना करो, भाभी से मोहब्बत करो। इससे मोहब्बत करोगी तो भाई की मोहब्बत को हासिल कर पाओगी। यही मेरा तजर्बा कहता है और यही जमाने का दस्तूर है। जब चहीती बीवी आ जाती है, माँ और बहनें अगर फिरासत से काम न लें तो बेटे और भाई की जिंदगी से मनफी हो जाती है। मेरी बेटी समझदार और सब्र वाली थी। जैसा मैं कहती कहा मानती। एक दिन ऐसा आया कि मारिया मुझे सास और नंद की हैसियत देने पर मजबूर हो गई। वो मुझे उम्मी कहने लगी। अब वो एक नॉर्मल रवैये की हामिल थी और हमको इसके साथ बात करने में आसानी महसूस होती थी। बेशक हम एक ही घर के फर्द जैसे हो गए थे। मारिया जहाँ जाती मुझे बताती और कभी कहती आप भी साथ चलें। उसने अदब आदाब सीखना शुरू कर दिए, जबकि पहले वो अगर कहीं जाती हमको ये बताने की भी जरूरत महसूस नहीं करती थी कि घर से बाहर जा रही है। जब मैंने इसके साथ ममता भरा सलूक रखा, वो मुझे अपने दिल के करीब समझने लगी। आखिरकार उसने अपनी जिंदगी की गुज़िश्ता तलखियों और दुखों से मुझे आगाह कर दिया। उसने बताया कि मुझे बचपन से जवानी तक अपने घर में कभी प्यार नहीं मिला। रुपए पैसे की कमी ना देखी, लेकिन मोहब्बत को तरसती थी। मुझे नहीं मालूम था कि लोगों के साथ कैसा रवैया रखते हैं और रिश्ते क्या होते हैं। वो अब इतनी सादतमंद हो गई कि हर काम मुझसे पूछ कर करती और मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। इसका रुख मेरी तरफ हो गया। मेरा खोया हुआ इमरान भी दोबारा मुझे मिल गया। वो अब ऑफिस से आकर पहले की तरह मेरे कमरे में बैठ जाता, कुछ देर बातें करता, तबीयत पूछता, दवाइयां लाने को कहता। जाहिदा से कहता, अम्मी का बहुत ख्याल रखा करो, वक्त पर दवा खुला दिया करो। बाहर खाने के लिए जाते तो मेरे लिए भी पैक करा कर ले आते। जाहिदा की शादी की फिक्र भी थी। मेरे कहने पर मारिया ने इस तरफ तवज्जो दी और अपने शौहर को भी याद दिलाने लगी कि तुम्हें बहन की शादी करनी है। इमरान ने एक दो दोस्तों से बात की और फिर एक दोस्त के तवस्सुत से अच्छे घराने में जाहिदा की बात तय हो गई। लड़का नेक और खूबसूरत था और मेरे बेटे के दोस्त का भांजा था। मुख्तसर कुंबा यानी माँ और बेटा थे। लड़के का नाम साकिब था। साकिब से मंगनी के बाद मारिया ने नंद के जहेज की खरीदारी शुरू कर दी। वो अक्सर जाहिदा को भी साथ ले जाती। तभी इमरान ने इज्जत से बहन को बया दिया और जहेज में हर चीज दी। बहन की शादी में किसी शय की कमी न होने दी और ये सब मारिया के ताउन से हुआ, जिसने नंद की शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं और मारिया घर में बाकी रह गए।
वो किचन में आ जाती, खाना पकाते देखती तो दिलचस्पी लेती। यूं उसने कई तरह के खाने बनाने सीख लिए। गिरचा नौकर मौजूद थे, लेकिन खातून खाने का रिश्ता तो किचन और घरेलू उमूर की अंजामदही से कायम रहता है। बस मारिया ने भी रफ्ता रफ्ता घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। मुझे आराम नसीब हो गया। अब घर उसका था, मैं तो बुढ़ापे की दहलीज पर मुख्तसर अरसे की मेहमान थी। जाहिर है लंबी उम्र की तवील मुसाफत तय कर चुकी थी। ज्यादातर अपने बेडरूम में रहती थी। मारिया मुकम्मल बदल गई थी। इसमें तकब्बुर और गुरूर नाम की कोई चीज ना रही थी। वो एक समझदार खातून खाना बन गई थी। घर में सुकून था और वो सलीकामंद थी। इसने मेरे खिदमत में कोई कसर न उठा रखी। वो बेहतरीन फितरत की मालिक निकली। थोड़ी सी तवज्जो और प्यार ने इसे यकसर बदल दिया था। वो मुझे आराम करने का कहती और खुद सारे घर की देखभाल करती। नौकरों से काम कराती और मेहमानदारी के सब तकाजे निभाती। पड़ोस से उर्त मिलने आती, इनको इज्जत से बिठाती और खातिर मुदारात करती। ये सब बातें मुझसे सीखी। सारे लोग उसकी तारीफ करते कि बहू हो तो ऐसी, खुदा हर किसी को मारिया जैसी बहू दे। एक रोज मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। वो ऐसे रोई जैसे कि मैं उसकी माँ हूँ। मारिया अपने वालिदैन के घर गैरों की तरह बेसुकून रही थी। अब वो अपने घर में बहुत सुकून महसूस करती थी, खास तौर पर मेरे साथ। मुझको जुकाम भी होता, फौरन अस्पताल ले जाती, परेशान हो जाती। जाहिदा तो अपने घर आबाद थी। इसकी सास गुस्से की तेज थी, लेकिन मेरी बेटी सब्र वाली थी। इसने मुझसे तरबियत ली थी। वहां सास का भी दिल जीत लिया, जिसकी वजह से शौहर उसकी कदर करने लगा। जिन दिनों में बीमार थी, मारिया अपने हाथ से परहेजी खाना बनाकर खिलाती थी। कहती थी कि उम्मी जान, जाहिदा तो अपने घर में है, रोज नहीं आ सकती। मैं ही आपकी बेटी हूँ। दुआ मांगती रहती हूँ, खुदा करे आपको कुछ ना हो। हमको आपकी जरूरत है। इसकी ये बातें गोया मुझ बीमार की जिंदगी बढ़ा देती थी। वो माँ बाप से मिलने बहुत कम जाती थी। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने मारिया को एक के बाद दीगरे 2 बच्चों से नवाज दिया। अब हमारी फैमिली मुकम्मल थी। मैं पोते पोती को देखकर खुश होती और सोचती, अब अगर कामरान जिंदा होते तो अपने खुशहाल घराने को देखकर उनका दिल कितना शाद होता। मारिया को अपना बचपन याद था। वो बच्चों पर बहुत तवज्जो देती थी। नौकरों के हवाले करने की बजाय अपना आराम तज कर बच्चों के सारे काम वो खुद अपने हाथों से अंजाम देती थी। इमरान तो पहले ही मारिया से प्यार करता था। बच्चों की वजह से ये प्यार और मजबूत हो गया। जाहिदा पहले तो अपने घर में खुश और खुर्रम थी। अचानक इसके खावंद की मुलाजमत जाती रही और उसकी जिंदगी में रफ्ता रफ्ता परेशानियां बढ़ती गईं। जब आती बुझी बुझी और जबरंगत होती चली गई। तब मारिया ने इससे पूछा, क्या परेशानी है, कुछ तो बताओ। पहले तो जाहिदा ने कुछ न बताया, लेकिन एक रोज अपनी भाभी के इसरार पर बता दिया कि साल भर से शौहर बेरोजगार हैं और बच्चों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। सास मुलाजमत करने की भी मुझे इजाजत नहीं देती। उनका कहना है कि मैं तुम्हारे बच्चे नहीं संभाल सकती। मारिया ने जाहिदा के खावंद से बात की और इसे अपने वालिद से कहकर एक बहुत अच्छी मुलाजमत दिलवा दी। उनके घर से फाके मिट गए और दोबारा खुशहाली और सुकून मुयस्सर आ गया। जाहिदा ने भाभी को दुआएं दे। कहती थी कि उम्मी जान, असल क्रेडिट तो आपको जाता है जो हमको सही समत पर चलाया, और आज हम सब अगर खुशियों से हमकिनार हुए हैं तो आपकी वजह से। अगर आप हमको सब्र और अच्छे अखलाक की बजाय लड़ाई झगड़े लगाई बुझाई में डाल देती तो नफरत की आग में जल चुके होते। आपकी अच्छी तरबियत ने आज हमको जिंदगी का हर मोड़ आसानी उबूर करा दिया। मैं आज भी कहती हूँ, सबब पर मुनहसर है कि जिंदगी को किस रुख से बसर करते हो। जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती। दूसरे इंसानों के साथ अपने सलूक और रुई से किसी को नुकसान पहुंचाने की बजाय उनको खुशियां दो तो गैर भी अपने हो जाते हैं।